नमस्कार दोस्तों मैं अलका द्विवेदी एडी एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों आज हम बहुत ख़ास टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों आज मैं आपको फ़ोटो के बारे में बताऊंगी, तस्वीर कि हमें अपने घर में किस प्रकार की कौन कौन सी तस्वीरें लगाना चाहिए। दोस्तों तस्वीर लगाने से यानी फ़ोटो लगाने से हमारे घर का वास्तु दोष ठीक हो सकता है और जो हमारा भाग्य सुप्त अवस्था में था वो जागृत हो सकता है। बस सटीक जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों आज मैं कुछ ऐसी ही तस्वीरों के बारे में बात करूंगी। दोस्तों कई बार बिना जानकारी के हम लोगों से कुछ गलतियां हो जाती हैं और उससे हमें बहुत सारे दुष्परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों सही जानकारी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जिन लोगों को ये जानकारियाँ नहीं हैं उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और जो लोग ये सब पहले से जानते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है। दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो हमारा शयन कक्ष है, जो हमारा बेडरूम है, दोस्तों बेडरूम में कभी भी राधा कृष्ण की फ़ोटो छोड़कर दूसरी कोई फ़ोटो नहीं लगाई जाती। और राधा कृष्ण को छोड़कर अगर किसी दूसरी कोई भी फ़ोटो आप लगाते हैं देवी देवताओं की वैसे कोई भी, तो उससे जो है आप लोगों को दुष्परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार विशेष ध्यान रखें कि बेडरूम में सिर्फ राधा कृष्ण की फ़ोटो होनी चाहिए। दोस्तों अब बहुत सारे लोग दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाते हैं। दोस्तों मैं इस तस्वीर के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि दोस्तों जब 7 दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर अपने घर में लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो घोड़े दौड़ रहे हैं वो एक ही दिशा में दौड़ने चाहिए। उन घोड़ों की दिशा का अंतर नहीं होना चाहिए, अलग अलग दिशाओं में नहीं दौड़ना चाहिए, सारे घोड़े एक ही दिशा में दौड़ रहे हों। और दोस्तों दूसरी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अधिकांश दौड़ते हुए घोड़ों में या तो सूर्योदय का चित्र होता है या फिर सूर्यास्त का होता है। दोस्तों जो फ़ोटो हमें अपने घर में लगानी है उस पर भूल कर भी सूर्यास्त का चित्र नहीं होना चाहिए, हमेशा उगते हुए सूरज का ही चित्र होना चाहिए। अगर सूर्यास्त का चित्र बना है घोड़ों वाली तस्वीर में तो दोस्तों वो आपको करियर में ले डूबेगा, क्योंकि डूबता हुआ सूरज अंधकार का प्रतीक है और उगता हुआ सूरज प्रकाश का प्रतीक है, उत्थान का प्रतीक है। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी सूर्यास्त का फ़ोटो नहीं होना चाहिए, सूर्योदय का फ़ोटो होना चाहिए। और इस तरह से अगर आप उत्तर दिशा में लगाते हैं, हाँ दोस्तों दौड़ते हुए घोड़े का चित्र अगर आप उत्तर दिशा में लगाएंगे और उसमें सूर्योदय का भी चित्र बना हुआ है तो दोस्तों आपके जीवन में इतना सारा काम हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो खाली बैठे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है। इस तस्वीर को लगाने के 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे इस तरह की व्यवस्थाएं बनेंगी कि आपके पास 1 मिनट का भी समय नहीं होगा, आपके पास समय का अभाव हो जाएगा और आपका जीवन बेहद व्यस्त हो जाएगा और आप दिन प्रतिदिन करके अपनी करियर की ऊंचाइयों की ओर जाने लगेंगे। तो दोस्तों इस तरह की तस्वीर घर में अवश्य लगाएं। हाँ ये ज़रूर है कि संघर्ष थोड़ा बढ़ जाता है, जब आप कार्य करेंगे जिम्मेदारी लेंगे तो संघर्ष तो है ही, और जब आप कार्य की जिम्मेदारी नहीं लेंगे और सुप्त अवस्था में पड़े रहेंगे तो वहाँ कोई संघर्ष नहीं है। तो दोस्तों अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो इस तस्वीर को अपने घर में अवश्य लगाएं। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरी तस्वीर के बारे में। दोस्तों जब जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हों, एक साथ कई समस्याओं ने हमें घेर लिया हो और हमें कोई रास्ता ना दिख रहा हो और चारों तरफ हमें अंधकार दिख रहा हो, इस अवस्था में दोस्तों अपने घर में ड्राइंग रूम में या आप जहाँ ज़्यादा समय बिताते हैं तो वैसे ड्राइंग रूम तो ज़्यादा ठीक है, या फिर आपके घर में जहाँ भी जगह उपलब्ध हो वहाँ पर
दोस्तों आपको वो चित्र लगाना है जिसमें वसुदेव जी कृष्ण जी को अपने सर पर रखकर डलिया में और यमुना पार कर रहे हैं। दोस्तों इस तस्वीर को लगाने के 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों जिस प्रकार वसुदेव जी ने भरी हुई यमुना को पार करके कृष्ण जी को गोकुल में पहुंचाया था, दोस्तों वैसे ही धीरे धीरे आपके जीवन से सारी समस्याएं खत्म होने लगेंगी और आपका जीवन सुखमय होने लगेगा। दोस्तों ये तस्वीर बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिन लोगों को जानकारी नहीं होती वो लोग नहीं लगाते। दोस्तों लगा कर देखिए और फिर मुझे कमेंट में बताइए। दोस्तों इसी तरह अब मैं आपको किचन में लगाने वाली चित्र बताती हूँ जिससे आपके घर में दूध, दही, घी और अन्न का कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा। आपके घर में आपके पास ज़्यादा धन दौलत नहीं होगी, उसके बाद भी आप अच्छा खाएंगे, अच्छे से अपना जीवन निर्वहन करेंगे और अपने बच्चों को अच्छे से खिला पिला सकेंगे। दोस्तों किचन में लगाने वाली जो मेन फ़ोटो है वो मैं उनके बारे में बताती हूँ। दोस्तों एक फ़ोटो कृष्ण जी की इस प्रकार लगाइए जिसमें वो माखन अपने हाथ में लेकर और मुंह में एक हाथ से खा रहे हों। माखन हाथ में हो और मुंह में भी माखन लगा हो या खा रहे हो, इस तरह का एक फ़ोटो लगाइए। और दोस्तों किचन में ही एक दूसरा फ़ोटो और लगाना है, वहाँ पर कृष्ण जी गौ माता का दूध पी रहे हों। दोस्तों ये फ़ोटो भी मिल जाती हैं मार्केट में, थोड़ा सा दुर्लभ है क्योंकि बछड़े का दूध पीते हुए चित्र तो मिल जाएगा गौ माता का, लेकिन ये चित्र कम मिलता है, लेकिन मिल जाएगा, अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, जहाँ पर गौ माता खड़ी हों और कृष्ण जी दूध पी रहे हों। दोस्तों ये चित्र लगाइए और फिर देखिए कि कम पैसों में भी आपका बजट कैसे चलता है, किस प्रकार आपके घर में आपका परिवार, आपके बाल बच्चे अच्छे से खाते पीते हैं, आपके घर में दूध, घी, दही का कोई कमी नहीं होगी और आपके भंडार भरे रहेंगे और कम बजट में भी आप अच्छा खा लेंगे, अच्छा खा पी लेंगे। दोस्तों इस तरह की फ़ोटो अपने घर में अवश्य लगानी चाहिए। और दोस्तों एक चित्र और है जो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों दो हाथी, जिसमें दो हाथी एक साथ हों, हाथी का जोड़े का चित्र भी अपने घर में लगाना चाहिए। दोस्तों हाथी समृद्धशाली का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है हाथी। दो हाथी मतलब जिसमें हों, यानी कि जोड़े से हाथी हों और अपनी सूंड को ऊपर उठाए हुए हों। कोशिश यही करनी चाहिए कि वो तस्वीर ऐसी हो कि जिसमें हाथी अपनी सूंड को उठाए हों, वो प्रगति का पर्याय है। अगर हाथी अपनी सूंड को उठाए हैं ऊपर की ओर तो दोस्तों उसी प्रकार आपके जीवन में प्रगति होने लगेगी। दोस्तों इस तरह की कुछ तस्वीरों को लगाने से हमारे घर का जो वास्तु दोष है वो ठीक होता है और जो हमारे सिस्टम गड़बड़ हो जाते हैं, किस्मत साथ नहीं देती, जीवन में संघर्ष हो जाता है, तो दोस्तों ये तस्वीर लगाने से जीवन का वो संघर्ष थोड़ा कम हो जाता है और भाग्य उदय होने लगता है। दोस्तों अगर मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मुझे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। और वीडियो आपको कैसा लगा और ये तस्वीरें लगाने से आपको क्या फ़ायदा हुआ मुझे कमेंट में बताएं। जय श्री राम दोस्तों।